देश में इन दिनों काफी कुछ चल रहा है। अब चाहे हम 13 फरवरी से शुरू हुए फार्मर प्रोटेस्ट की बात करें या फिर कुछ दिन पहले हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर कई पॉलिटिकल लीडर्स से लेकर जाने माने लॉयर्स द्वारा किए गए प्रोटेस्ट की, इन सभी बातों पर गौर करने पर मालूम पड़ता है कि आने वाले 2024 इलेक्शन को लेकर सरगर्मी जोर पर है। सभी ने आने वाले तरीके से सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सभी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी कमर कस ली है। फार्मर्स ने जहां मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर अपना प्रोटेस्ट शुरू किया है, वहीं देश में बढ़ते ईडी के हमलों और सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी को लेकर भी जमकर बवाल खड़ा किया है ऑपोजिशन के लीडर्स ने। जहां ऑपोजिशन एक मौका नहीं छोड़ती मोदी गवर्नमेंट को टारगेट करने का, वहीं पूरी बुलंदी से प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इन सभी को दमदार जवाब देते नजर आते हैं। हाल ही के दिनों में चाहे हम केरला चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन की बात करें या दिल्ली चीफ मिनिस्टर केजरीवाल की, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को खूब घेरने की कोशिश भी करी है अपने मुद्दों से। उनका आरोप प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कितना सही है या कितना गलत, इस बात का फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। वहीं आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिसने न सिर्फ सभी को हैरान किया है, बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि इसने प्राइम मिनिस्टर मोदी की नाक में दम कर रखा है। चलिए जानते हैं आखिर क्या है ये मुद्दा जिसने इतना बवाल खड़ा किया हुआ है। साथ ही जानेंगे कि इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की क्यों नौबत आई है। दरअसल बीते दिनों देश की नेशनल कैपिटल में हजारों की संख्या में अम्बेडकराइट्स, लॉयर्स और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स ने जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट शुरू किया। ये प्रोटेस्ट एक ऐसे इशू पर था जो आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये प्रोटेस्ट दो अलग अलग मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। एक तो है न्यू इलेक्शन कमीशन बिल, जिसने नेशन वाइड प्रोटेस्ट को ट्रिगर किया है। वहीं दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के फेयर यूज को लेकर। चलिए एक एक करके इन्हीं दोनों मुद्दों को सबसे पहले डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यू इलेक्शन बिल की, जिसने खूब बवाल किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन बिल से जुड़ी ताज़ा जानकारी को जानने से पहले जल्दी से इस मुद्दे की शुरुआत को समझ लेते हैं। दरअसल बात शुरू होती है साल 2021 से, जहां 17 मई 2021 को द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की गई। इस रिट पिटीशन में अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को प्रैक्टिस करते हुए इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 14, 324 क्लॉज 2 और बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये कमिश्नर की अपॉइंटमेंट को वायलेट करता था। इस रिट पिटीशन में ये मेंशन किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव डिसाइड करती है। इस रिट पिटीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फेमस लॉयर प्रशांत भूषण अपीयर हुए, जिसकी हियरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस KM जोसेफ द्वारा हेड की गई थी। The bench also comprised Justice Ajay Rastogi, Justice Anirudh Bose, Justice Rishikesh Roy and Justice C.T. Ravi Kumar. The petition was heard by the court for 3 consecutive days on 22, 23 and 24 November 2022. The court then reserved the verdict. हालांकि इस रिट पिटीशन की सुनवाई के दौरान एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा ये दलील दी गई थी कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सिलेक्शन कमेटी के थ्रू ट्राइब्यूनल की इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मेंबर्स की अपॉइंटमेंट की इंडिपेंडेंस इंश्योर करने की रिस्पेक्ट में इसमें भी सिलेक्ट कमेटी के थ्रू अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। प्रशांत भूषण की इस दलील से सुप्रीम कोर्ट की बेंच खुश नहीं दिखी और उन्होंने कहा, ट्राइब्यूनल्स आर डिफरेंट इन कैरेक्टर एंड कंपोजिशन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखने के बाद ये जजमेंट पास किया था दैट अ कमिटी कंप्राइजिंग द प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मस्ट पिक द CEC एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। गौर करने वाली बात यह है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में सिलेक्ट कमेटी की फॉर्मेशन का हिंट दिया, पर इस बात के अगेंस्ट यूनियन गवर्नमेंट ने अपना अलग ही एक्शन पेश किया। यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ बिल व्हिच proposes that election commissioners will be selected by a panel led by Prime Minister with the leader of the opposition in the Lok Sabha and a Union Cabinet Minister as members। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली जजमेंट में ये मेंशन किया था that there is no parliamentary law in place to lay down the selection procedure for election commissioners and that its order was meant to fill the constitutional vacuum। इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट ने बिल को रीइंट्रोड्यूस किया। The Chief Election Commissioner and other election commissioners appointment conditions of service and term of office bill 2023 was introduced in the Rajya Sabha by Union Law Minister अर्जुन राम मेघवाल। फिर क्या था, जैसे ही इस बिल को राज्यसभा से पास किया गया, वैसे ही इसको लेकर विरोध प्रदर्शन होने लगे। नेशन वाइड प्रोटेस्ट की शुरुआत की SR हेरामंत, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी नाम की ऑर्गेनाइजेशन के। SR हेरामंत का कहना है कि इस बिल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम को हटाने जाने से काफी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। प्रीवियस जजमेंट में 5 जजेस बेंच ने जो सिलेक्ट कमेटी का सुझाव दिया था,
उसको प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया है। इससे इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाएगी। एसआर हीरामंत का कहना है कि इस न्यू अपॉइंटमेंट बिल में प्रेजेंट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव पावर के तहत इंटरफेयर करते हुए इलेक्शन के रिजल्ट को अपने फेवर में कर सकती है। ऑपोजिशन का भी यही एलिगेशन है कि पॉलिटिकली बायस्ड लोगों द्वारा डिसाइड किए जाने वाली इस सिलेक्ट कमेटी के कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं आने वाले इलेक्शन में। बीते मंगलवार को एक बार फिर से इस न्यू इलेक्शन कमीशन से जुड़ी एक न्यू अपडेट सामने आई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की पिटीशन लिए एडवोकेट प्रशांत भूषण अपेयर हुए, जहां उन्होंने एक बार फिर से न्यू इलेक्शन कमीशन बिल के सेक्शन 7 को चैलेंज किया है। प्रशांत भूषण का कहना है कि सेक्शन 7 वायलेट कर रहा है इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को, जिसका इस्तेमाल प्रेजेंट गवर्नमेंट अपने फेवर में कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेक्शन 7 में ये मेंशन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्ट कमेटी। और इस सिलेक्ट कमेटी को लेकर मेन बवाल होना शुरू हुआ क्योंकि इसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकाल दिया गया। 3 लोगों की कमेटी में प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द हाउस ऑफ द पीपल एज मेंबर एंड द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एज अ मेंबर शामिल होंगे। दरअसल 14 फरवरी को इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो जाएंगे और इसी के मद्देनजर प्रशांत भूषण चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर स्टे लगा दे, पर ऐसा नहीं हो सका। प्रशांत भूषण अंडरस्कोर्ड द इशू टू बिकम infructuous in light of the upcoming Lok Sabha elections. However, Justice Khanna countered this by stating constitutional validity matters are never infructuous, thereby rejecting the request for an interim stay. सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को अप्रैल 2024 के लिए लिस्ट कर दिया है। इंटरिम स्टे की प्ली को रिजेक्ट करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा, "It is not a matter which can be decided like that. It will take time. We have to now examine in terms of the judicial review powers. We have to go into all those aspects." ये तो थी बात न्यू इलेक्शन कमीशन बिल को लेकर। वहीं दूसरा मुद्दा जो हमने इस वीडियो की शुरुआत में मेंशन किया था वो है ईवीएम के फेयर यूज का। दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से लेकर नागपुर तक ईवीएम को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। सबसे पहले ईवीएम प्रोटेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद पारचा और भानु प्रताप ने मोर्चा खोला, जहां उनके सपोर्ट में कई लॉयर्स ने भी ईवीएम को लेकर कई ऑब्जेक्शंस पेश किए और कहा है कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन को बैलेट पेपर वोटिंग से कराए जाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि ईवीएम में टेम्परिंग आसानी से की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इन लॉयर्स द्वारा मिस कॉल कैंपेन भी शुरू किया गया ईवीएम प्रोटेस्ट को लेकर। दिल्ली के पटियाला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक बीते दिनों एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया ताकि वे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपना मेमोरेंडम दे सके, पर बीच रास्ते में ही दिल्ली पुलिस ने इस सभी को डिटेन कर लिया। इससे पहले एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी अपने एक्स हैंडल से कई सबूत पेश किए थे द ईवीएम मैनिपुलेशन को लेकर। ऑपोजिशन के कई लीडर्स को ये लगता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ईवीएम को मैनिपुलेट करके इलेक्शन रिजल्ट अपने फेवर में कर सकती है। वहीं जब एक मीडिया पोर्टल से राज्यसभा एमपी सुब्रमण्यम स्वामी से ईवीएम मैनिपुलेशन को लेकर जवाब मांगा गया तो उन्होंने इस एलिगेशन को बेसलेस कहा। उन्होंने कहा कि इतने बड़े लेवल पर ये पॉसिबल नहीं मैनिपुलेशन, ये सब आने वाले इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन की बौखलाहट है। ईवीएम प्रोटेस्ट ने एक बड़े ब्रॉड प्रोटेस्ट जैसा रूप ले लिया है, जहां लोग इसको रिप्लेस करते हुए बैलेट पेपर बेस्ड वोटिंग से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाने की मांग कर रहे हैं। लोकसभा इलेक्शंस बस आने वाले महीनों में होने वाले हैं। ऐसे में इन सब मुद्दों में कितनी सच्चाई और इनका कितना असर होने वाले इलेक्शन में होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। वैसे आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? डू लेट अस नो इन अ कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा एंड स्टे अपडेटेड विद द लीगल न्यूज।